तो अब पानी हो गया हमारा ख़त्म। इतने सारे बर्तन हैं, कैसे बर्तन धोंगे। चलो पानी के लिए बोलते हैं, अगर पानी चल जाए तो। लाइट भी नहीं है, पानी कहाँ से चलेगा। लाइट तो गई हुई है। ओ अब तो वेट ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई। मेरा बेटा पापी सुबह सुबह लग गया पतंग उड़ाने। अब इसको दिखाई दे गया मम्मी वीडियो बना रही है, तो बाहर की साइड चला गया है। और मैं दिखाई इसको पतंग उड़ाने के लिए कोई काम नहीं। मैं कह रही सुबह सुबह पतंग क्यों उड़ा रहे हो। हमारा पानी चल गया है, हम धो रहे हैं बर्तन। और हमने पानी चलवा लिया, लाइट गई है हमारी और हम धो रहे हैं जल्दी जल्दी बर्तन, क्योंकि लाइट चली गई थी इसलिए पानी भी खत्म हो गया था और मोटर हमने चलवा लिया है। और जल्दी जल्दी बर्तन धो लेते हैं, क्योंकि लाइट का कोई विश्वास नहीं है, चली गई तो हमारे बर्तन रह जाएंगे। क्योंकि अभी है, जल्दी जल्दी। क्लास देखो, क्लास आ रही होगी अपनी। क्लास क्लास क्लास, चलो चलो क्लास देखो, जल्दी क्लास चेक करो, क्लास चेक करो। अभी आ गया दूध वाला और हम दूध लेने जाते हैं नीचे। दूध वाला आ चुका है और मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। आई हूँ मैं और अभी धो लेती हूँ बर्तन। तो दूध वाला आ गया इसलिए मैं दूध लाने के लिए थी। पता आपको पानी नहीं आया तो पानी इधर कोई काम नहीं होता है, पानी कोई पानी से ही होते हैं। जल्दी जल्दी बर्तन धो लेती हूँ। ये क्लास हो गया। बर्तन हमारे धुल गए हैं और बेबी की आ रखी है क्लास, मेरे बेटे पवी की। ये क्लास अटेंड कर रहा है। कौन सी मैम की क्लास है? हाँ तो क्लास अटेंड करो ना, पैर के नीचे फ़ोन क्यों रख रहे हो। बुक कहाँ आपकी? बुक कहाँ है? बुक कहाँ है? बुक निकालो। आज मैं पहले झाड़ू लगाने से पहले मैं बिस्तर लगा रही हूँ, क्योंकि पवी की क्लास आ रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले बिस्तर झाड़ के बिस्तर लगा देती हूँ, बेड पर बैठ जाए। इसलिए मैंने पहले चादर उठाई और चादर को झाड़ा अच्छे से। पता नहीं रेत कहाँ से आ जाता है, और अच्छे से झाड़ कर फिर मैं बिस्तर को भी झाड़ दूँगी। अब मैंने बिस्तर को झाड़ दिया है और फिर अब चादर लगा दूँगी मैं अच्छे से इसके ऊपर। मैंने चादर बिछा दी है और गर्मी वाइके में बहुत ज़्यादा हो रखी है। अब मैंने चादर बिछा दी है। पंखा इसलिए बंद कर रखा क्योंकि अब मैं पंखा चालू कर दूँगी। चादर बिछाने बंद कर दिया है क्योंकि चादर बार बार मैं हवा में उड़ रही थी तो बिछ नहीं रही थी, और मैं देखो हवा के कारण उड़ रही थी, तो मैंने इसलिए पंखा ऑफ कर दिया था। और फिर मैं चादर को फिर से बिछाने लगी हूँ। अब अच्छे से इसको सेट कर दूँगी चादर को। चादर को सेट कर दिया है और मैं पंखा ऑन करूँगी पहले, क्योंकि गर्मी लग रही है ना। तो मैं चादर को अंदर से दबा के फिर मैं पंखा ऑन कर दूँगी और चादर को अच्छे से दबा दूँगी, क्योंकि बेटे की क्लास आ रखी है, वो ऊपर बैठ कर पढ़ाई करेगा। अब मैं चारों तरफ से इसको दबा दिया चादर को, धीरे धीरे करके चारों तरफ से मैं चादर को दबा दूँगी।
आपको मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि अच्छे से चादर लगाएं तो वो खिसकेगी नहीं, बार बार वह नीचे नहीं निकलेगी। इसलिए मैं चारों तरफ से ही दबाती हूँ, हमेशा ही ऐसे ही करती हूँ। ये नहीं है मैं वीडियो में दिखाने के लिए सब ऐसा कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा डेली का रूटीन ही ऐसा है कि मैं चादर को चारों तरफ से ही दबाती हूँ, जिसे सभी दबाते होंगे, जिससे चादर खिसके ना बार बार मैं नीचे। इसलिए मैं चारों तरफ से चादर को दबा देती हूँ। चादर हमारी दब चुकी है चारों तरफ से। पंखा मैंने ऑन कर दिया है जिससे मुझे गर्मी ना लगे। चादर को पूरे दबा दिया, बेटे को ऊपर बेड पे बिठा दिया। भी यहाँ अपनी क्लास अटेंड करो और अपनी बुक निकाल के बैठो। अब मैंने इसको बोला अपनी बुक निकालो और अच्छे से बैठ कर पढ़ाई करो अपनी। और बेटा बुक निकालने लग गया, तो बुक निकाल लिए और अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दिया। चादर झाड़ने के बाद मैंने झाड़ू लगाने शुरू कर दिया। बेटे को बेड पे इसलिए बैठा दिया था कि पहले मैं इसकी क्लास लग रही थी, तो मैंने इसलिए झाड़ू बाद में शुरू करी है। पहले चादर को बिछा दिया है। अब मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ और धीरे धीरे झाड़ू लगा लूँगी सारी जगह। बेड के नीचे सब जगह झाड़ू लगा दूँगी मैं। कूलर को साइड कर दिया है। क्योंकि बच्चों का पता ही आपको, शैतानी करने से बाज नहीं आते हैं। देखो मैंने उसको क्लास अटेंड करने के लिए बोला और बीच में कहीं निकल गया है, ऐसे ही करता है। तो इसका मतलब जब भी करेगा नहीं तो करेगा नहीं तू हैं? भेजूंगी जब ना, क्या भेजूंगी जब? जो काम उसमें काम आ रहा है ना पहले वाला, वो काम कर ले जल्दी से। ये छोड़ दो, दिखाती हूँ मैं आपको मेरा बेटा क्या कर रहा है। आपको क्या बना रहा है? क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो? दिखाओ अपना धनुष कैसे बना रहे हो, दिखाओ कैसे बनाते हो धनुष। पहले इसको पार बांध देना, कुछ भी मतलब फिर आपको इसको लपट देना है करके, ऐसे बनता है धनुष। देखो क्या कलाकारी कर रहा है मेरा बेटा, धनुष बना रहा है। कैसी कैसी कलाकारी करता है ये, पढ़ाई नहीं करनी है। देखो कैसी कलाकारी कर रहा है, जोर से। क्या बनाया आपने, कैसे है, चला के दिखाओ। मैं बीच में काम छोड़कर इसकी कलाकारी देखने लगी हूँ और ये कैसे धनुष चला रहा है, कैसे इसने बनाया है। पढ़ाई तो करनी नहीं है लेकिन ऐसे काम तो कर लेते हैं हम, कलाकार अच्छे से चलाओ। ऐसे ऐसे काम तो हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं। चलो बच्चों का ऐसे ही है, वो ऐसे ही करते हैं। अभी अपनी धनुष बाण को थामे हुआ है और ऐसे करके चला दिया इसने। अभी मैं चौक में झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि गंदा हो जाता है, इसलिए मैं चौक में भी झाड़ू अंदर के लगाने के बाद मैं बाहर आने के बाद बाहर की झाड़ू लगा रही हूँ। बाहर चौक में भी बहुत सारा कूड़ा रेत हो जाता है, क्योंकि सब ऊपर से आते हैं जाते हैं तो रेत तो हो ही जाता है। और फिर ये चिपक्का कमरों में पैरों के चिपक्का अंदर चला जाता है। तो मैं झाड़ू चौक में भी साथ के साथ झाड़ू चौक भी लगा दूँगी। और मेरी झाड़ू लग गई है चौक में। अब मैं कूड़ा डालूँगी बैठ के इधर ही, पता नहीं रेत हो ही जाता है, बाहर से चिपक कर पैर चप्पलों से आ ही जाता अंदर। अब मैं सारा कूड़ा एक पॉलीथीन में भर लूँगी और फिर बाद में नीचे जाकर कूड़े की बाल्टी में डाल लाऊँगी। कूड़े वाला कभी कभी आता है कम से कम 3-4 दिन में, और इसलिए हम पॉलीथीन में डाल के इकट्ठा करके नीचे बाल्टियाँ रखी कूड़े की, वहाँ डाल लेते हैं। और कूड़े वाला आता है फिर उनको भर कर ले जाता है बाल्टी में कूड़े को। और मैंने कूड़ा पॉलीथीन में भरना शुरू कर दिया है और सारा इकट्ठा कूड़ा करके मैं पॉलीथीन में भर दूँगी।
और मैंने इस कूड़े को भरकर सूप के अंदर भी कूड़ा डाल लिया है। और ये मैंने कूड़ा डाल दिया है, देखो। और ये टमाटर बना रहे हैं। आज गली में साफ सफाई चल रही है। भैया भैया टमाटर कैसे दे रहे? 30 रुपए किलो। अभी मैं लेकर आई टमाटर और फ्रीज में रख देते हैं। जो हमारे गंदे कपड़े हैं मैं सोच रही मशीन में डाल देती हूँ, आज कपड़े नहीं धुलेंगे। चलो मशीन में डालते हैं क्योंकि कपड़े ज़्यादा नहीं है धोने वाले। मशीन में रख देते हैं कपड़ों को। हमारे कपड़े नीचे गिरे हैं, कपड़े ज़्यादा नहीं हो रखे हैं तो मैं सोचती हूँ कल ही धो दूँगी कपड़े। और ये कपड़े भी मशीन में डालकर छोड़ देते हैं, कल मशीन लगाते हैं, आज नहीं लगा रहे हैं। तो मैंने कपड़े डाल दिए और अभी मैं नहा रही हूँ, थोड़ी देर बाद में मिलते हैं। नहाकर आ गई हूँ और दोपहर का खाने की तैयारी कर रही हूँ और बूढ़ी आने वाली है। चलो हम खाना बना रहे हैं। अब मैंने दोपहर के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया है और मैं बेटे को देख रही हूँ क्या कर रहा है, साथ में ही खाना बना रही हूँ। चलो खाना खाने बैठो, जाओ नीचे बिछाओ कुछ। क्या करेला लेना? तोरी करेला। तोरी की सब्जी बनाई थी, तोरी की सब्जी डालूंगी। और शाम को करेले बनाए थे, तो मैंने उसको पूछा आप क्या लोगे, तो बोला तोरी डाल दो मुझे। तो मैं तोरी और रोटी उसको घी डाल कर रख दी। और जो है मेरा आदमी है इसको हम गिलोड़ी बोलते हैं, आप क्या मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, सबके अलग अलग बोलते हैं, लेकिन मेरे यहाँ गिलोड़ी बोलते हैं। मैं उसको रोटी देने चली गई हूँ और उधर देख रही हूँ, बोल रही हूँ। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल गीता फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब ठीक हो गए और ठीक ही होने चाहिए। और मेरी तरफ से सबको राधे राधे और ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हमारा शाम के खाने की तैयारी हो गई है, मैं खाना बनाने लगी हूँ शाम का और बच्चे खाना खा रहे हैं। तो इधर मैं किचन में रोटियाँ बनाने लग रही हूँ और बच्चों से पूछ रही हूँ और रोटी लोगे क्या। तो मैं अपने काम में बिजी हूँ, रोटियाँ बनाने में तो लगे पड़े हैं। किचन में रोटियाँ बन रही है, बच्चे खाना खा रहे हैं और वो नहाने गए हुए हैं क्योंकि अभी आए थे थोड़ी देर पहले ही, तो वो नहाने लग गए हैं। तो मैं रोटी बना रही हूँ और इतने बच्चे खाना खाएंगे, इतनी देर में नहाकर वो भी आ जाएंगे, फिर वो भी खाना खाने लग जाएंगे। वो नहाकर आ गए हैं और पूजा कर रहे हैं। मैं रोटियां बना रही हूँ और इधर देख रहे हैं बच्चे ने खाना खाया या नहीं खाया है। और पूजा कर ली उन्होंने और अब वो बालकनी में चले गए हैं और मेरी रोटियां बन गई हैं और मैं रोटियों पर घी लगा रही हूँ। घी लग चुका है रोटियों पर। मैंने बच्चों से पूछा और रोटी लोगे, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर मैं उनके पास 2 रोटी लेकर आई हूँ, तो जो भी लेगा वो ले लेगा। और मैंने रोटी दी तो उन्होंने मना कर दिया बच्चों ने कि हम और रोटी नहीं लेंगे, हमने खा ली है। और मैंने रोटी रख दी है ढक कर और मैं फिर रोटी बनाने लगी हूँ। गुड़िया ने खाना खा लिया, वो उठ के बाहर चली गई है
हाथ मुँह धुलने यानी कुल्ला करेगी खाना खाने के बाद। और मैं रोटी बना रही हूँ और लड़का भी खाना खा रहा है नीचे बैठकर और मैं भी खाना बना रही हूँ। मेरा खाना बनना नहीं है अभी। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो नए हैं वो भी सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अभी मेरा शाम ये रात का डिनर है जो अब करेंगे, बना रही हूँ। गुड़िया बर्तन रखना ही मेरे पास है और अभी बाहर की तरफ चली गई है। मेरा खाना बन गया है और लड़के ने खाना खा लिया, वो उठ के बाहर चले गए और मैंने सब झाड़ पोंछ करनी शुरू कर दी है। मैं खाना बनाती साथ के साथ गैस को भी साफ़ कर देती हूँ, ये मेरी आदत है। और देखो मैं साथ के साथ गैस को साफ़ कर ही देती हूँ क्योंकि आटा वाटा सब जगह फैल जाता है, इसलिए मैं साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। और ये जो कपड़े पर आटा होता है मैं उसको झाड़ देती हूँ। बालकनी में चली गई हूँ झाड़ने क्योंकि साइड में कर देती हूँ, पैरों में नीचे आता है नहीं तो। और गुड़िया पानी पी रही है फ्रिज में से निकाल के। और मैं बालकनी में से वापस आ गई हूँ तो मैंने कपड़ा नीचे की तरफ रख दिया है और मैंने आटा जो बच गया था उसको फ्रिज में रख दिया है। और मैं गुड़िया को बोल रही हूँ यहाँ से बर्तन उठा, खाना खा लिया तो। और मैंने हाथ धो लिए हैं, आटे के थे ना, क्योंकि मैंने खाना बनाया था तो मेरे आटे के आते थे, मैं धो रही हूँ। और गुड़िया को बोला मैंने नीचे से उठाकर ये जो कपड़ा है इसको झाड़ दे, बाहर की तरफ रख दे। गुड़िया आई है, पता नहीं ये कुछ बोल कर गई है, मैं बता नहीं सकती आपको। और मैंने हैंड वॉश कर लिए हैं। खाना बनाने के बाद मैं भी बालकनी में चली गई हूँ। मुझे आपके स्नेह और प्यार की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मुझे सपोर्ट करें और अपना स्नेह और प्यार मेरे साथ बनाए रखें। और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। और तब तक के बाय बाय और अगले ब्लॉग में मिलते हैं।